चलिए, जितने बच्चे क्लास के लिए जुड़े हुए हैं सबको मेरे तरफ से हेलो सर, ठीक है, गुड इवनिंग। तो हम लोग का जो क्लास का समय है वो लगभग हो चुका है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं और बाकी बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रवि किशन और रानी यहाँ पर जो है हम लोग के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट है, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे बिना दिक्कत का, ठीक है। चलिए, सर भी हम लोग के साथ यहाँ पर क्लास में जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे 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 लगभग बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ से क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे, करते रहें क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला जो सवाल है आप लोग के सामने, आप लोग बिल्कुल आराम से यहाँ पर देख लिए होंगे ना। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार से डाला गया है कि हमको सवाल को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे हम बढ़ सकते हैं ना। यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, 7 लाख, उसके बाद 5,482 है, अभी जो 32 है ना। तो अब इसको हमको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। अब सबसे पहला जो बच्चा इसको विस्तारित का मतलब यानी एक्सपेंडेड को नहीं समझेगा, ये सवाल को बना ही नहीं पाएगा। जो बच्चा यहाँ पर विस्तारित जो एक वर्ड है, विस्तारित को अगर समझ गया तो समझ में आ जाए कि सवाल को हमको करना क्या है। लेकिन जो बच्चा विस्तारित यानी एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ही नहीं जान पाएगा, वो इस सवाल को नहीं बनाएगा। तो एकदम आराम से समझा रहे हैं यहाँ पर। विस्तारित का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसको फैला कर लिख देना, मतलब लंबा करके लिख देना। जैसे मान के चलिए 102, 100 यहाँ पर 20, यहाँ पर इसको विस्तारित का मतलब क्या है, सबसे पहला 1 लिखना, 1 के बाद जो वो संख्या रहेगा उतना 0 डालना, फिर प्लस, यहाँ पर देखेंगे 2 है 2 लिखेंगे, 2 के बाद जितना संख्या रहा तो उतना 0 डालेंगे, और लास्ट में कितना है सर, ये 0 है तो 0। ये जो यहाँ पर देखिए छोटा सा संख्या को हम जो है कितना बड़ा में लिख दिए हैं, तो ये फैला कर लिख दिए ना, इसी को हम लोग कहते हैं विस्तारित रूप, यानी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला 7 है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहला 7 लिखेंगे, 7 के बाद 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो अंक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5, पहला खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अब 0 है तो 0 को हम क्या करेंगे, लिख के छोड़ देते हैं। 5 देखेंगे तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद देखिए 3 गो अंक है, तो यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो, फिर प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 के बाद फिर 2 गो अंक पड़ रहा है, फिर 2 गो 0, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 है, 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 अंक पड़ रहा है तो 1 0, और लास्ट में सिंपल सा 2 लिख देंगे। और यही जो है कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है सारे बच्चे समझ गए होंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब जो है क्या होता है, ठीक है। अच्छा, निष्ठा कह रहा है कि भैया, निष्ठा का कहना है कि भैया आप नहीं दिख रहे हैं, सवाल बस दिख रहा है ना। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, एक बार जो है काट के वापस जो है जो चलाओ, यहाँ पर जो चलने लगेगा क्लास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो सवाल बस एक नॉर्मल सा रखा गया, अभी बहुत हार्ड भी सवाल आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो रानी का कहना है कि यस समझ में आ गया। चलिए, अगला सवाल आपके सामने आ गया है ना। सवाल आपको खुद से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर दे देना है ना। यहाँ पर देख लीजिए सवाल 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है। अब दोनों अंक में कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब यहाँ पर बड़ा संख्या आपको जो है छांटना है। चलिए, अब यहाँ पर जो फटाफट अपना दिमाग दौड़ाइए कि इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है ना। यहाँ पर देखिए 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, और दूसरा क्या दे दिया है, तो 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 6 है, 7 है और 5 है। अब इन दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, ये सवाल कह रहा है सर, ठीक है। चलिए फटाफट अपना दिमाग लगा लीजिए। यहाँ पर सर का, रवि किशन का आंसर आ गया है ना। बाकी बच्चे भी अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से अभी हम लोग बेसिक का बात कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करते जाके हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो समझने वाली बातें हैं उसको हमको सीखते जाना है सर, ठीक है। रानी का भी आंसर आ गया है, बस सारे बच्चे अपना आंसर हर हाल में देंगे ना, तब समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है आंसर आप लोग का सही है या फिर गलत है। इसको जांच करने का एक बिल्कुल आसान तरीका आप लोग को बता रहे हैं सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए 9 है सर, यहाँ पर भी 9 है, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ पर 6, बड़ा कौन हुआ, ये वाला, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 8 9 7 6 5।
ज्यादातर बच्चे यहाँ पर जो यही आंसर से, राज का भी कहना है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ये पहला वाला ही मेरा बड़ा है ना। तो ये जितने बच्चे ये आंसर सेंड किए हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा सर, ठीक है। चलिए आगे का जो सवाल है ये थोड़ा सा समय खींचने वाला सवाल है, तो पहले एक बार इसको अच्छा से समझ लीजिए सवाल कह क्या रहा है। सवाल आप लोग का क्या कह रहा है सर, 4568 प्लस 3729 माइनस 1856। तो यहाँ पर जो है सवाल अगर हम देखेंगे तो ये जोड़ घटाव का सवाल है, मतलब बोडमास का नियम में एक जोड़ आ गया है और एक घटाव आ गया। तो पहले क्या काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, बाद में क्या काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो ये दोनों अगर हम सही सही अगर कर पाए तो आंसर सही हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपना ट्राई ले लीजिए इसका आंसर देने का कि आप जो इसको आंसर जो इसका बना पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद आपको ये जो सवाल है ये बता दिया जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, सवाल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर क्या है सर, 4568 है ना, 4568, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 3729 मतलब 3729 दे दिया गया है, और माइनस का 1856 यानी 1856 घटा देना। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4568 है, उसके बाद जो है 3729 है, और माइनस का यहाँ पर जो 1856 है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है ना, तो फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर निष्ठा का कहना है कि 6441 होगा, रानी का कहना है कि 6241 होगा। तो यहाँ पर दो टाइप का आंसर आ रहा है, 6441 और 6241, लगभग मिली जुली अब यहाँ पर आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि आंसर किसका सही होने वाला है। 6241 यहाँ पर राज का भी कहना है, हो सकता है राज या फिर जो है अंजलि कर रही होगी, दोनों में से कोई एक ना। चलिए तो यहाँ पर सिर्फ जो है दो टाइप का आंसर देखने के लिए मिल रहा है, और बाकी अभी तक जो है आंसर देखने के लिए नहीं मिला है ना। तो यहाँ पर सबसे रवि किशन कहना है कि 5441, इसका और अलग आ गया है। कुल मिला के सारे बच्चे अलग अलग आंसर सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ पर समझिए पहले काम क्या करना है, इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का कई तरीका है, अगर आपको कॉलम मेथड अगर अच्छा लगता है तो कॉलम मेथड में ही, अच्छा अंजलि है ना। चलिए सबसे पहले कॉलम मेथड क्या करता है, ऊपर नीचे जोड़ेंगे। तो 4568 का 4568, यहाँ पर जो है 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 9 है, यहाँ पर लिखेंगी। अब देखिए यहाँ पर हासिल का जोड़ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है छोटा है नीचे बड़ा, तो 8 में से 9 तो घटेगा ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे 9 में से 8 घटा के 1 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ से पैंचा लेंगे, यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 में से 9 तो 9 होगा। फिर यहाँ एक दिया तो हो गया 5, 5 में से 2 घटा दिए 3 आया। अब फिर 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तब यहाँ से पैंचा देंगे 15, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर जो जोड़ना है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर घटा रहे थे, हमको जोड़ना है। 9 8 17 का 7 हासिल बचेगा, 1 6 2 8 और 1 9 कर देंगी। 7 5 12 का 2 हासिल बचेगा, 1 4 और 3 7 और 1 8, टोटल कितना होने वाला है, तो 8297 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब हमको जोड़ना है ना, तो यहाँ पर सोचिए घटा दे रहे थे, घटाना है हमको इसको, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो 1856 मेरा माइनस में, बस इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 4 जो 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, तब पैंचा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4, और यहाँ बच गया है 1 दिया तो 7, 7 में से घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर अपना देख सकते हैं कि किसका आंसर सही है सर, ठीक है। तो जिस बच्चा का आंसर यहाँ पर 6441 आंसर होगा उनका आंसर सही होगा। बाकी बच्चे एक बार अपना आंसर मिला लेंगे ना कि यहाँ पर कहां पर जो है गलती की है, ठीक है। चलिए तो कंफर्म कीजिए कि समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लस माइनस यानी बोर्डमास के जैसा सवाल डाला गया था। तो यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि समझ में आया है या फिर नहीं आया है सर, ठीक है। रानी का कहना है कि 6441, ठीक है। अभी यहाँ पर आंसर जो है बदल दिया गया। रवि किशन का भी कहना है कि यह समझ में आ गया है। समझ में आया है तो अगला सवाल भी थोड़ा सा प्रयास रखिए यहाँ पर बनाने का। सवाल कह रहा है कि 125 है, फिर गुना है, 24 है, फिर भाग है, फिर 6 है।
चलिए फटाफट दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या दे पाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। 125 गुना 24 भागा 6। अब इसको हम हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, फटाक से बताइए, ठीक है। यहाँ पर सवाल आपके सामने आ गया, पहले आपको सोचना है, समझना है और फिर बनाने का प्रयास करना है सर, ठीक है। चलिए रानी का कहना है कि 500 आएगा, ठीक है। और रवि किशन का कहना है कि 6625 होगा। इस तरह से दो टाइप का आंसर आ गया। तो यहाँ पर बाकी बच्चे भी यहाँ पर अपना आंसर हर हाल में देने का प्रयास करें, तब ना पता चलेगा कि उनका आंसर जो है क्या आने वाला है। 500 होगा कि 6625 होगा, ये बोर्डमास का नियम पे बनेगा सर, ठीक है। बोर्डमास जो है, अगर आप बोर्डमास पढ़ लिए, BOD और MAS बोर्डमास, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गुना और एगो भाग है, मतलब D4 डिवाइड हो जाएगा और M4 जो है मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले तो हमको जो है डिवाइड का काम करना है, बाद में फिर हमको मल्टीप्लाई का काम करना है। तो यहाँ पर जो है आंसर में कुछ गड़बड़ी भी आ रहा है ना, तो उसको भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला जो है बोर्डमास क्या कहता है, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो यानी 6 से हम भाग देंगे 24 को, जितना आएगा उसको फिर गुना करेंगे 125 से। तो सबसे पहले 125 का 125 लिख देंगे, फिर गुना 6 का पहाड़ा में 24 कै बार माता है, 6 चौका 24 4 बार माता है। अब बस 4 से इसको गुना कर देना है, 4 पचे 20 का 0 हासिल बचेगा 2, 4 दूनी 8 और जो 2 हासिल है वो फिर 10 करेगा, फिर हासिल 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 1 का 4 जो हासिल 1 कर देगा 5। मतलब हर आंसर देखेंगे तो आप लोग अपने यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर जो है 500 ही आ रहा है सर, ठीक है। बाकी बच्चे कैसे यहाँ पर 6625 ले आए हैं, तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती वो वाला नहीं करना है, पहले बोर्डमास का नियम को थोड़ा सा दिमाग पर रखना है। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले भाग का काम होगा, उसके बाद फिर गुना का काम होगा, ठीक है। चलिए निष्ठा का भी कहना है कि 500 होगा, बाद में रवि किशन का भी आंसर 500 आ गया है ना। अगला सवाल बिल्कुल आसान आ गया है, तो पहले एक बार अपने से ट्राई लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अपना यहाँ पर कोशिश जारी रखे बनाने का, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। रवि किशन कहना है कि 5/4 होगा, उसके बाद आंसर फिर बदलाव हुआ तो 4/5 आ गया, ठीक है। मतलब बका का आंसर तो दे दिया है। चलिए अंजलि का भी कहना है कि 4/5 होगा। ये आसान सवाल है सर, आसान सवाल इसलिए है क्योंकि नीचे बराबर है। हमेशा याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन, इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, सवाल है कि 3/5, तो ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं सर, हर कहते हैं। जब बट्टा में रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न, यानी फ्रैक्शन। तो जब नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं, जब नीचे वाला सेम सेम आ जाए, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से एगो 5 हम लोग रखते हैं। अब इस 5 के ऊपर जितना है वो उतना ही रहेगा, फिर प्लस इस 5 के ऊपर जितना है वो उतना ही रहेगा। बस अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है। 3 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 होगा, नीचे 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि 4/5 जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, निष्ठा का भी सेम आंसर आ गया। अगला सवाल अभी आपको बताना है सर, इसका जो है जो अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा। आपको लास्ट का फाइनल आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए किसका आंसर जो है क्या। कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा। आपको काट छाट के आंसर देना है, ठीक है। अगर कटेगा तो काट के आंसर आंसर देने का प्रयास कीजिए, काट पीट के आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए दो टाइप का आंसर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से रवि किशन कहना है कि 2/4 होगा, ठीक है। और अंजलि के कहना है कि 4/8 होगा।
और रानी के कहना है कि 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, रानी कहना है कि 1/1 होगा। तब यहाँ पर जो सवाल का जो आंसर आया है वो थोड़ा सा तीनों बच्चा का यहाँ पर अलग अलग आ गया। अब अलग अलग आया है इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। अब जो कहा गया है अगर वो आप लोग को याद होगा तो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है सर, दोनों में 8 है जो कि नीचे बराबर है, तो आपसे यही कहा गया कि जब बराबर रहता है तो यहाँ पर हमको एक रख देना है। इस 8 के ऊपर 7 है वो 7 को रख दीजिए, यहाँ पर माइनस है माइनस दीजिए। इस 8 के ऊपर देखिए 3 है 3 रख दीजिए। अब देखिए 7 में से 3 घटा दी तो 4 आया, नीचे 8 है, काटेंगे 4 का 4 और 4 दूनी 8, मतलब आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना भाई। सवाल को थोड़ा समझ समझ के बनाना है, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, अभी हार्ड भी नहीं आया और आप लोग गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा 1/2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, दशमलव। यहाँ पर निष्ठा का भी कहना है कि 1/2। अगला जो सवाल है ये दशमलव वाला है ना। सवाल कह रहा है कि 12.75 फिर प्लस 8.65। अब इसको आपको क्या करना है, देखिए सोचिए समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। अंजलि का भी कहना है कि 1/2 होगा ना, ठीक है। चलिए एक बार इसको अच्छा से देखिए, सवाल दशमलव वाला आ गया है। अब दशमलव का जोड़ है कि घटाव है कि गुना है कि भाग है, इसको सबसे पहले एक बार समझिए देख के। जब ये समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है सवाल में, तो फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा सर, ठीक है। चलिए लगाइए, दो बच्चों का तो कहना है, रानी का और जो है रवि किशन का, कि 21.40 आंसर आएगा, ठीक है। बाकी बच्चे का भी यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं कि उन लोग का आंसर क्या हो पाता है, ठीक है। 21.40, तो यहाँ पर दो बच्चों का तो आंसर है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है दशमलव का जोड़ है, अगर सीधा सीधा अगर हम बात करेंगे तो सवाल जो है दशमलव का जोड़ का बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। निष्ठा का भी कहना है कि 21.40 होगा। तो इसको हम दशमलव का जोड़ कभी भी अगर हम जोड़ेंगे सर, ये दो नियम को फॉलो करता है। पहला कॉलम मेथड और दूसरा रो मेथड। अगर कॉलम मेथड क्या करता है कि हम डायरेक्ट जो है कॉलम में लिखेंगे, मतलब ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12.75 का 12.75। अब यहाँ भी दशमलव है तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, ठीक है। उसके बाद इधर 8 है तो इधर 8 और इधर 6.5, इधर 6.5। ये आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे 10 क्लास का भी बच्चा जब पहुंच जाता है पढ़ने तो दशमलव जब आता है दशमलव जोड़े घटाव नहीं जान पाता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना। तो इसको थोड़ा सा हमको क्लियर करते जाना है, तब जाके आगे हम जो है अच्छा से पढ़ पाएंगे ना। अब यहाँ पर देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल बचेगा 1। 7 और 6 13 होता है, जो हासिल है वो है वो 14 कर देगा। फिर हासिल एक बचेगा दशमलव दशमलव दशमलव, 8 और 2 10, और जो एक है वो हासिल वो कर देगा 11। 1 और जो हासिल है वो 11 वाला है वो कर देगा 2, यानी आ जाएगा मेरा 21.40 मेरा राइट आंसर होगा। तो ये जो है बेसिक सा सवाल पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला जो है घटाव वाली सवाल है सर, ठीक है। बेसिक बेसिक टोटल 10-20 सवाल रहेगा, उसके बाद फिर सवाल का जो रेंज आगे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे हार्ड सवाल पे हम लोग आ जाएंगे ना। यहाँ पर देख लीजिए क्या है सर, 25.50 है, ठीक है। आपको क्या करना है देख लीजिए, 13.75 ये सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है, घटाव का सवाल है। अब यहाँ पर इसको जो है बनाने का प्रयास किया। पंचम का भी यहाँ पर जो आंसर 21.40 इससे पहले वाला का आ गया है ना। अगला सवाल है यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन का है। पहले एक बार इसको सोचिए समझिए कि इसको हम बनाएंगे कैसे, उसके बाद फिर आपको इसको बनाना है विदाउट कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। और ऐसे ही कॉपी किताब जो आप लेके बैठे हैं उसी पर जो है रफ कीजिए और उसी से बताइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है, बिना चीटिंग का ना। अब फिर देखेंगे कि हम किसका आंसर कितना जल्दी आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आंसर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर दो बच्चों का आंसर आ गया है और दोनों का सेम आंसर आया, बस रवि किशन का थोड़ा सा आंसर में बदलाव किया गया है। पंचम का आंसर कहना है कि यहाँ पर जो है 11.75 है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर से निष्ठा का सेम आंसर आया है। रवि किशन का थोड़ा सा गड़बड़ था जो कि मिटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रानी का और फिर बाद में अपना आंसर सुधार दिया गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आज गलती कर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं सर। आज आपको गलती कर लेना है, ठीक है, बाद में आपको गलती नहीं करना है। आज अगर हम सीख लेंगे हर एक चीज को तो बाद में नहीं करेंगे। सभी अब आपको बताया गया कि अगर आप दशमलव का जोड़ या फिर घटाव सीख रहे हैं सर, तो आपको हमेशा याद रखना है कॉलम मेथड सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 13 है, आपको 13 इधर लिख देना है, उधर 7 5 है, 7 5 को इधर कर देना।
बात तो यहाँ घटाव का हो रहा है ना। यहाँ पर जो है अंजलि का भी आंसर आ गया 11.75। अब यहाँ पर देखिए जीरो में से कभी 5 नहीं घटेगा, कभी नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीरो में से 5 नहीं घट रहा, अच्छा नहीं घटेगा तो हम जो है 5 में से जीरो घटा के 5 कर देते, तो ये गलत नियम है। आपको क्या करना है, पैंचा लेना है और बताना है कि यहाँ 10 हुआ, 10 में से 5 घटा दिए 5 बचा, बात खत्म हो गया यहीं पर। अब यहाँ देखिए 5 था, एक दिए तो 4 हुआ, यहाँ से पैंचा ट्रांसफर करेंगे तो 14 होगा, 14 में से 7 तो 7, अब दशमलव 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 लगा दिए। यहाँ पर जो चूंकि एक दिया तो बचा 4, 4 में से 3 घटा देंगे 1 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 ना, तो इस तरह से 11.75 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के बाद हम लोग धीरे धीरे अब जो है सवाल का लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सवाल कह रहा है सर 24 और 36 का HCF ज्ञात कीजिए। एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि HCF क्या होता है। जैसे मान के चलिए सर 4 और 8 अगर कोई संख्या 2 गो है, हमसे पूछ दिया कि इसका HCF बताइए। तो HCF क्या होता है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दोनों को भाग दे देगा। तो यहाँ पर देखिए सर इन दोनों को भाग देने वाला कौन कौन सा पहाड़ा है, एगो एक है, एक का पहाड़ा में भी दोनों आता है, 2 का पहाड़ा में भी दोनों आता है, 4 का पहाड़ा में भी दोनों आता है। इसके बाद और कोई ऐसा संख्या नहीं जिसका पहाड़ा में दोनों आता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा का मतलब 4 एक ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। तो आपको ये सबसे बड़ा, वैसे तो 2 का पहाड़ा में भी दोनों आता है ना, लेकिन बड़ा लेना है। चलिए अब इस पे आपको दिमाग लाना, मतलब यही समझिए कि HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 और 36 को भाग दे सके। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर, ठीक है। अल्ताफ भी हम लोग साथ क्लास में जुड़ गया है, ठीक है, अल्ताफ भी हम लोग साथ जो है क्लास में जुड़ा हुआ है। अल्ताफ का कहना है कि 12 आंसर होगा, रानी का कहना है कि 12 होगा, और पंचम का कहना है कि 12 होगा, ठीक है। अभी इसका कई नियम आपको बता देंगे सर, ठीक है, अगर आप जो है बनाना चाहेंगे तो इसका कई नियम है, लेकिन बस यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि आप लोग का आंसर आ कितना है। अंजलि का भी कहना है कि 12 होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड भाग नियम हर एक चीज आता है। तो सबसे पहला भाग नियम देख लीजिए, ठीक है। भाग नियम कहता है भाग दे दे के निकालना है। 24 है यहाँ पर, 24 देखिए ये सबसे आसान नियम है ना। 2 का पहाड़ा हम तोड़ेंगे, 2 एक का 2, 2 दूना 4, निष्ठा का भी कहना है कि 12 होगा ना। फिर 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, लास्ट में 3 एक का 3, ये पहला। रवि किशन का भी कहना है कि 12 होगा ना, ठीक है। यहाँ पर फिर 36 को इसी जैसा तोड़ेंगे बिना दिक्कत का, ठीक है। 2 का पहाड़ा में बहुत सारे बच्चे से ये पूछा गया ना कि 2 का पहाड़ा में 36 आता है कि नहीं, तो डायरेक्ट बच्चे बोलते हैं कि नहीं आता है। तो उनको ये पता है कि 2 का पहाड़ा 20 तक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक का 2, एक देंगे, 2 अठी 16, फिर 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18, लास्ट में 3 तिया 9, और लास्ट में 3 एक का 3। कहने का मतलब जो है 24 के बराबर में कै गो 2 आया भैया, 3 गो 2 आया है, 1 गो 2 गो 3 गो, और यहाँ पर एगो क्या आया है, 3 आया है, उसी जैसा। और HCF निकाल रहे हैं तो उसमें एक भी लेना है ना, उसको भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एक भी आंसर हो जाता है। 36 के बराबर में देखेंगे 2 गो 2 आया है, और जो है 3 मेरा 2 गो आया। अब एकदम साफ साफ लैंग्वेज पे समझिए, तो यहाँ पर HCF का मतलब क्या है, जो दोनों में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एगो 2 दोनों में है, तो एगो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 दोनों में होना चाहिए सर, ठीक है, तो यहाँ पर एक 2। अब 3 देखिए यहाँ पर 3 दोनों में है, ठीक है। अब बाकी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप एक को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, जो बच्चे इस तरह से बनाए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, भाग नियम से। लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड नियम भी आता है, उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। उसके लिए यहाँ पर दाहिना तरफ देखिएगा ना, सवाल क्या कह रहा है सर, 24 और 36 का बात कर रहा है। देखिए एकदम इसको भी समझिए, ये बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका जो भला हो जाए ना। चलिए सबसे पहले आपको ऐसा ऐसा सवाल, यहाँ पर ऐसा ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका पहाड़ा में दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना। तो 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2, और 2 दूना 4, और 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2, 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में दोनों आ गया ना। फिर ये 2 का पहाड़ा में आएगा, तो 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, और 2 का पहाड़ा में 2 नौ 18। अब ये 2 का पहाड़ा में तो ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो 2 को छोड़ देना है। 3 देखिए, क्या 3 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 3 का पहाड़ा में 2 बार में आता है, और 3 तिया 9। अब कोई ऐसा संख्या सिर्फ एक है जो कि एक पहाड़ा में 2 बार में, और एक तीना 3 का, और कोई नहीं है। तो अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 एक का 12, तो भी आपका आंसर 12 ही होगा। अगर सारे बच्चे ये वाला नियम को अगर समझ गए होंगे तो बिल्कुल एक बार बताने का कष्ट करें सर, ठीक है। समझ में आया होगा तो यस लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए, ठीक है।
चलिए कंफर्म करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यस सारे बच्चे का यहाँ पर यस आना चाहिए, तब ना पता चलेगा सर ये चीज, ये वाला आपको समझ में, ये तो आपको पता है, ये कंफर्म है, लेकिन ये जो अभी बताया गया है आपको, ये समझ में आया है या फिर नहीं आया, ये आपको कंफर्म करना। चलिए यहाँ पर यस सर आ रहा है ना, चलिए समझ में आ गया है। थोड़ा सा बड़ा वाला में हम लोग आ जाते हैं। अब बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे पहले से थोड़ा सा बड़ा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 45 और 60 का HCF क्या होगा, मतलब कोई ऐसा संख्या आप ढूंढिए जिसके पहाड़ा में 45 भी आ जाए और 60 भी आ जाए और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए निष्ठा का भी कहना है कि यस सर समझ में आ गया ना। तो आपको बस यहाँ पर ये कहा गया अभी 45 थोड़ा सा बड़ा है, अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि ये किसके पहाड़ा में आता है, और आपको बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है ना। चलिए लगाइए दिमाग, आपको जो है 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आपको 30 सेकंड में ये जो सवाल है इसको बना देना। 30 सेकंड काफी रहता है सर, 30 सेकंड में आपको बना लेना है ना। चलिए फटाफट अपना जो है एकदम दिमाग को दौड़ाइए सर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 45 और 60, ठीक है, 45 और 60 का हमको HCF निकालना है, मतलब ऐसा संख्या लाना है जो सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए, जो कि इन दोनों को भाग दे सके ना। चलिए अभी तक तो किसी भी बच्चा का आंसर नहीं आया है, बस धीरे धीरे देखते हैं आ रहा है आंसर, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर जो है 2 बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अल्ताफ का कहना है कि यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर जो है गुलथन महली ना, ये अपना जो है ओरिजिनल नाम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर कौन सा बच्चा यहाँ पर कर रहा है। और रवि किशन का भी कहना है कि 15 15 15 आ रहा है सर, ठीक है। 3 4 बच्चों का आंसर 15 15 आ गया, और सारे बच्चे से कहना है कि नंबर 1 पे जो अल्ताफ जो कर रहा है, ठीक है, सदीक ना, तो उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा हरवाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। चलिए सवाल आपसे बस ये कहा गया है कि आपको HCF निकालना है। लगभग बच्चे आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर दे चुके हैं सर, ठीक है। 45 और 60 का, अच्छा रानी के यहाँ पर आईडी चल रहा है ना, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सर क्या कह रहा है कि 45 और 60 का हमको HCF निकालना है ना। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम ना निकाले और डायरेक्ट अगर हम बात करें तो देखिए कैसे बनाएंगे। एगो एक का पहाड़ा में इन दोनों को हम भाग दे सकते हैं। दूसरा देखिए 2 से पहाड़ा में ये जाएगा नहीं, 3 से ये जा सकता है ना, उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे तो ये 5 से जा सकता है, तीसरी तरफ फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये 15 से जाएगा, तो ये आपका 15 आंसर होगा। तो आपको तो डायरेक्ट ये हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको चाहें तो आसानी से दूसरा नियम से बना सकते हैं, ठीक है। पंचम का कहना है कि सर यस सर एकदम हरवा देंगे, वेरी यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 45, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, हम 3 से भेजेंगे, 3 का 3 होगा, 1 देंगे इसको, ये हो जाएगा 15, 3 5 15 और लास्ट में 3 5 15 और लास्ट में 5 का 5, खत्म। यहाँ पर 60 को देख लीजिए, यहाँ पर राज का भी, अंजलि का भी कहना है कि 15 होगा ना। चलिए 2 का पहाड़ा 2 3 6 होता है, चलिए खत्म हो गया। फिर 2 का पहाड़ा 15 बार में जाएगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद 3 5 15 होगा, लास्ट में 5 का 5। अगर देखेंगे कि 45 के बराबर में 3 कै गो आ गया, 2 गो आया और एगो 5 आया। और 60 को देखिए, 60 के बराबर में कै गो 2 आ गया है, 2 गो, और जो है एगो 3 आया और एगो 5। तो अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया गया था कि हमको वही लेना है जो कि दोनों में आता है। तो आप लोग देख पाएंगे सर यहाँ पर दोनों में एगो 5 है और दोनों में एगो 3 है और कुछ भी नहीं है। अगर एक रहता तो आप एक कर सकते हैं, लेकिन बस एगो 3 देखने के लिए मिल रहा है, एगो 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 15। तो ये तो हम लोग का ये नियम हुआ, लेकिन आप लोग को अगर ये नियम नहीं समझ में आया या फिर ये नियम अगर आप सीख लिए हैं तो आपको थोड़ा सा एक और नियम पे दिमाग लगाना है। वो क्या है सर? भाग नियम। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, यहाँ पर भी हमको भाग ही देना है, लेकिन समझिए हमको क्या करना है सर, ऐसा संख्या लेना है जो कि दोनों का पहाड़ा में भी आना चाहिए डिवाइड से ना। अब यहाँ पर देखिए 3 से जाएगा, 3 1 का 3, 3 5 15 और 3 दूना 6, खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये अगर देखेंगे तो ये 5 से जाएगा और बीच में किसी से जाने वाला नहीं, 5 3 15 और 5 4 20, टोटल देखेंगे अब ये किसी से जा नहीं रहा, 5 3 15 मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए डिवाइड मेथड सभी को पसंद लगता है, वही हर एक जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन एक और तरीका आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ना।
अब जो आया है अभी तक का सबसे हार्ड सवाल, ठीक है, ये जो है HCF का अभी तक का सबसे हार्ड सवाल आया है, इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको भाग नियम अच्छा लगता है, भाग नियम सही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर बताने का, अभी थोड़ा सा बड़ा है ना, अभी नंबर 1 पे आने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। बस यहाँ पर बता दे रहे हैं करना क्या है। सबसे पहला आप 72 को तोड़ दीजिए ऐसे करके दनादन, उसके बाद 96 को तोड़ दीजिए, उसके बाद 120 को तोड़ दीजिए, और जो तीनों में होगा सर उसको गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो तीनों को हम जब इसको तोड़ेंगे, जो तीनों में पाया जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रानी का तो 12 आ गया है, चलिए बाकी बच्चे भी फटाफट, यहाँ पर अल्ताफ कहाँ चल गया है पता नहीं चल रहा है, उसके बाद रानी का आंसर में 24 आया है, ठीक है। यहाँ पर रानी का 24 आया, उसके बाद अल्ताफ का भी 24 आया, तो 2 बच्चों का तो आंसर आ गया है, और अंजलि का भी कहना है कि 24 ही होगा, रवि किशन कहना है कि 24 होगा, तो 4 बच्चों का लगातार यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है ना। चलिए फटाफट जो है अपना दिमाग लगाइए सर, ठीक है। यहाँ पर 4 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। बाकी बच्चे अभी तक आंसर सेंड नहीं किए हैं, तो कंफर्म है कि आंसर हर हाल में सेंड करने का प्रयास करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार डाला गया है, यहाँ पर आपको समझाया भी गया है कि आपको क्या करना है सर, इसको तोड़ना है, और जो दो तीनों में जो पाया जाएगा वही आपका आंसर होगा ना। अब देखेंगे 2 का पहाड़ा में ये जाता है, तो सबसे पहला 2 से भेजेंगे, अच्छा से समझिएगा ना। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 करेंगे, 1 देंगे, 2 छक 12, खत्म। 2 का पहाड़ा फिर से ये जाने वाला है, तो 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2, 2 8 16, 1 देंगे तो 16 होगा, फिर 2 का पहाड़ा में 2 9 18 होगा, लास्ट में जो है 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 और 3 का 3, ये इस तरह से टूटेगा। यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होगा, 1 देंगे, 2 8 16 हुआ, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 चौके 8 होगा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4 होगा, लास्ट में 2 छक 12 होगा, इस तरह से ये लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6 और लास्ट में 3 का 3 होगा ना। अब आगे देखिए 120 को कैसे तोड़ेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 का पहाड़ा में 0 0 बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, 0 0 बार में आएगा, 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 होगा, इसको 1 देंगे 15 होगा, या फिर 10 होगा, 2 5 10 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से जा नहीं रहा, तो 3 3 5 15 और 5 1 का 5। अगर हम अच्छा से यहाँ पर जो है गोल कर करके दिखाएंगे तो आप थोड़ा समझिएगा, एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, मतलब एगो 2 तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, एगो 2 यहाँ है, मतलब एगो और 2 तीनों में होना चाहिए सर, उसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, तीनों में से 3 को 2 निकल गया। अब आगे देखेंगे कि और कोई भी चीज है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 है क्या, है, यहाँ पर कहीं पर 3 है क्या, हाँ यहाँ भी है, यहाँ पर कहीं पर 3 है क्या, हाँ यहाँ पर है, मतलब एगो 3 भी आएगा। अब यहाँ पर बाकी यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 5, सब अलग अलग है, मतलब अब जो है जोड़ा नहीं लगेगा, मतलब हमको तीनों में और कोई चीज कॉमन नहीं है, तब गुना करना है बस। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। जितने बच्चे 24 आंसर सेंड किए हैं अपने से मेहनत से बनाकर सर, उनके लिए वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है और कह के आपको दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बच्चे 24 आंसर सेंड किए हैं उनके लिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए निष्ठा का भी आंसर आ गया है 24। अगला सवाल हम इससे ऑपोजिट चीज का बात करेंगे, जिसका नाम है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, है ना, या फिर जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप जो है इसको याद रखिएगा, एलसीएम का मतलब होता है LOWEST, लोवेस्ट, या फिर LEAST, दोनों आप कह सकते हैं। लीस्ट कॉमन भी होता है ना, कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल, मतलब सबसे ऐसा छोटा संख्या बताना है जो कि इन दोनों का पहाड़ा माता होगा, ये आपको बता देना। चलिए लगाइए फटाफट दिमाग लगाइए सर, ठीक है। सबसे छोटा ऐसा संख्या आपको बताना है जो इन दोनों का पहाड़ा में आ जाता हो। अल्ताफ का कहना है कि 24 होगा ना, चलिए फटाफट लगाइए यहाँ पर दिमाग, ठीक है। पंचम का कहना है कि 36 होगा, ठीक है।
यहाँ पर दो टाइप का आंसर आ रहा है, रानी का भी कहना है कि 36 होगा, तो यहाँ पर 24 और 36 वाले बच्चे यहाँ पर जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा आंसर सही होगा, मेरा आंसर सही होगा। अब देखना है कि किसका आंसर सही होगा ना। यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है सर, और एलसीएम को आपको समझाए भी हैं कि हमको वैसा संख्या बताना है जो इन दोनों का पहाड़ा में आ जाना चाहिए और सबसे छोटा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अल्ताफ का और रवि किशन दोनों का जो आंसर था उसमें कुछ बदलाव किया गया है, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर एलसीएम हम कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर निष्ठा का भी कहना है कि एलसीएम आ जाएगा 36 ना। चलिए यहाँ पर बात हो रहा है 12 और 18 का ना। अब इसको हम लोग भाग विधि से आराम से निकाल लेंगे, लंबा नहीं होगा। अब देखिए करना क्या है और हम लोग करते क्या है, तोड़ेंगे अभाज्य संख्या से। दो का पहाड़ा में 2 छक 12 होगा, 2 नवा 18 होगा, काम खत्म। दो का पहाड़ा में 2 तिया 6 हो जाएगा, 9 नहीं गया उतार देंगे। फिर 3 का पहाड़ा में 3 का 3 हो जाता है, या और 3 तिया 9 होगा। फिर लास्ट में हम जो है 3 का पहाड़ा में 3 का एक कर देंगे ना। अब यहाँ पर हमको बस क्या करना है, गुना कर देना। इसका भी अभी हार्ड सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा सर, ठीक है। 2 है, फिर 2 है, फिर गुना 3 है और गुना 3 है। गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये तो थोड़ा सा आसान था। हार्ड पे हम लोग इधर आएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आसान और बना लीजिए, कंफर्म कीजिए कि ये चीज आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक हार्ड सवाल मिल जाएगा जो कि एलसीएम वाला ही रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे बोर्ड मास की ओर, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे ना। यहाँ पर सवाल है 15 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है। आपको जो नियम आता है सर उससे आप जो है लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट दिमाग लगाएंगे ना। यहाँ पर जो आंसर धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको आंसर लगा देना है। चलिए 2-3 टाइप का आंसर यहाँ पर आ गया है, जिसमें से अल्ताफ का कहना है कि 60 होगा, रवि किशन का भी कहना है कि 60 होगा, अंजलि का भी कहना है कि 60 होगा, रानी का भी कहना है कि 60। अभी लगभग बच्चे 60 ही आंसर सेंड कर रहे हैं ना। निष्ठा का भी 60 कहना है, पंचम का भी 60 कहना है। तो ज्यादातर बच्चे अभी 60 ही आंसर सेंड कर दिए, मतलब टोटल बच्चे यहाँ पर जो है 60 आंसर सेंड कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये सही होगा। जहां पर जो है एक जैसा आंसर सभी बच्चों का आया, इसमें ज्यादातर कंफर्म रहते हैं कि सही ही बनाए होंगे ना। चलिए 2 का पहाड़ा में 15 नहीं गया, उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 2 दहाई के 20 होता है। फिर 2 का पहाड़ा में 15 नहीं गया, उतार देंगे, 2 पचे 10 होता है। फिर 3 का पहाड़ा में 5 12 15 आता है, और जो है 5 नहीं गया उतार देंगे। इसको भी याद रखना है आपको, छोटा भाज्य संख्या से स्टार्ट करते 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 नीचे जाना है, ठीक है। 5 का 5 और 5 का 5। अब डायरेक्ट यहाँ पर भी गुना किया जा सकता है। एगो 2 आया, फिर एगो 2 आया, और एगो 3 आया, और एगो 5। आपको गुना करने का जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीका से कीजिए, लेकिन आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं। आपको हमेशा आपको जीरो बनाने का प्रयास करना है सर, ठीक है। जैसे 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। थोड़ा सा हार्ड में हम लोग आ जाते हैं। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, जल्दी से इसको बताने का प्रयास कीजिए ना। इससे पहले वाला अगर आप सही सही बनाए हैं और आंसर तो बिल्कुल सही आया है, तो फिर आपको यहाँ पर इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। यहाँ पर 12 है, 18 है और यहाँ पर 24 है। इसका आपको क्या बताना है, आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर, ठीक है। फटाफट यहाँ पर जो है आना स्टार्ट हो गया आंसर ना। 30 सेकेंड काफी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साद अहमद, ठीक है। आंसर हर हाल में सारे बच्चे देने का प्रयास करेंगे ना। यहाँ पर 2-3 टाइप का आंसर आ रहा है सर, जिसमें से अल्ताफ का कहना है कि 72 होगा, रवि किशन का 72, पंचम का कहना है कि 48 होगा, अंजलि का और रानी का कहना है कि 72 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 टाइप का आंसर आ गया ना, तो अब यहाँ पर तो अलग अलग आंसर आया है। अब अलग अलग आया, इसका मतलब क्या है, चेक तो करना बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर चेक करके कि 48 वाले बच्चे यहाँ पर जो सही है या फिर 72 वाले ना।
चलिए सबसे पहला जो आपको कहा गया है सर, अभाज्य संख्या से ही हमको भाग देना है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पढ़म 2 नवा 18 होगा, और 2 पढ़म 2 एका 2 और 2 दूनी 4, यानी 12 बार में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 2 से, 2 का पढ़ा में 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं गया उतार देंगे और 2 छक 12 हो जाता है। फिर 2 से भाग देंगे, 3 नहीं गया उतार देंगे, फिर 2 का पढ़ा में 9 नहीं गया उतार देंगे और 2 तिया 6 होता है। अब 3 से जाएगा, 3 एक का 3 और 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एक का 3 और फिर 3 एगो बाकी रह गया है, एक बार में कर देंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर ही गुना करके बता देते हैं। देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, क्या आया 24 आया। और 24 का पहाड़ा फिर हम जो 3 से पढ़ देंगे, 3 चौका 12 2 हासिल बचेगा 1, 3 दूना 6 और जो हासिल कर देगा वो 7। तो यहाँ पर आप लोग जो है मिला लीजिएगा कि आप लोग कहाँ पर गड़बड़ किए। अब यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा कठिन की ओर हम लोग चल रहे हैं, जो कि ये बोर्डमास का नियम पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पर आपको जो है 1 मिनट का समय दिया गया है, आप अपना जो है दिमाग लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में आपको इसको बता देना है। निष्ठा का भी आंसर आ गया है 72। सवाल आपको यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं सर, 24 + 6 गुना 3। ठीक है, अच्छा गलती हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं है, गलती अभी करना है। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। -8 उसके बाद भागा 2। अब ये सवाल है, अब बोर्डमास जो बच्चे अच्छा से पढ़े होंगे अभी ये सवाल को गर्दा उड़ा देंगे, और जो बच्चे अच्छा से नहीं पढ़े होंगे वो अभी जो है फंस जाएंगे सर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि नंबर 1 पे किसका आंसर आता है और वो सही होता है कि गलत होता है, यहां पर पता चल जाएगा ना। चलिए धीरे धीरे आंसर आ रहा है। ठीक है, सारे बच्चे बिना अकबकाए आंसर देने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि अकबक्की हो गया तो ये नहीं करना है, आपको आराम से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 2 टाइप का आंसर आ रहा है सर। ठीक है, जिसमें अल्ताफ का कहना है कि 38 होगा, पंचम का कहना है कि 86 होगा और रानी का भी कहना है कि 38 होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 टाइप का आंसर देखने के लिए मिल रहा है ना। तो 38 रवि किशन का 38 कहना है और वो मोहर भी मार दिया है ना कि 38 होगा ढप, यानी कि सही है 38 उसका कहना है। अब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है वो तो खैर यहाँ पर तुरंत अभी पता चल जाएगा। और निष्ठा का भी कहना है कि 38 होगा ना, तो 38 वाले बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पर ना, और सिर्फ पंचम का कहना है कि 86 होगा। चलिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले आपको यहाँ पर ये चीज समझना है कि बोर्डमास क्या कहता है सर। ठीक है, BOD और MAS बोर्डमास। बोर्डमास में D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा तभी आपका सवाल जो है गलत नहीं होगा। उसके बाद A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो कुल मिला के यहाँ पर भाग गुना जोड़ घटाओ सारा चिन्ह यहाँ तो है। तो हम सबसे पहला देखेंगे कि बोर्डमास क्या कहता है। तो बोर्डमास कहता है पहला भाग का काम कर दो, तो यहाँ पर हम भाग ही पहले देंगे ना। 24 है, उसके बाद 6 गुना 3 है, पहले भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा में भाग देंगे, 8 को कई बार में आता है 4 बार में, तो 4 हम लोग लिख देंगे। ये काम खत्म हो गया, पहला काम खत्म, भाग का काम कर लिए। भाग के बाद आपको गुना करना है सर। ठीक है, तब पहले गुना करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस का -4 लिख देंगे। जब गुना का भी काम करेंगे तो फिर हम जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, जिसके जिसके बीच में प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे, 8 और 4 12 का 2 हासिल बचेगा 1, उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 3 और जो हासिल कर देगा वो 4। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। लास्ट में आपका जो काम होता है वो घटाव का काम होता है ना, तो सभी बच्चों को यहाँ पर घटाना है। तो 42 में से 4 बस हम घटा देंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका जो आंसर कहां पर गड़बड़ हुआ। बाकी जितने बच्चे 38 आंसर सेंड किए हैं उनका सही है। अगर जो बच्चे हार्ड चाह रहे हैं वो यस लिखने का प्रयास करेंगे ना, जितने बच्चे अगर चाह रहे हैं थोड़ा सा और हार्ड सवाल मिल जाता तो यस लिखने का प्रयास कीजिए, और जो नहीं वाले नो लिखने का प्रयास कीजिए, दोनों।
चलिए रवि किशन का कहना है कि नो, ठीक है। और यहाँ पर जो है निष्ठा का भी कहना है कि नो, ठीक है। तो इस तरह से नो नो ज्यादा है और यहाँ पर यस सिर्फ एक है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आसान में ही हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल इसी का रूप है सर, बस थोड़ा सा सवाल का अंक बदल गया है। सवाल कह रहा है कि 48 भागा 6 है यहाँ पर, गुना, अच्छा प्लस है अभी ना, प्लस का उसके बाद फिर 7 है, फिर गुना 3 है, फिर माइनस का 5 है। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग जो है आसान ही देख लेते हैं। जब यहाँ यस लिखेंगे सवाल हार्ड मिलने लगेगा ना, नो लिखिएगा तो आसान ही सवाल रहेगा, ठीक है। सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार अच्छा से सवाल को देख लीजिए और अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए सर, ठीक है। सवाल इससे पहले जो आपको बताया गया है कि हमको कब किसका काम करना है, अगर वो आप अगर याद कर लिए होंगे तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहला काम आपको भाग का काम करना है, भाग का काम कर दीजिए। उसके बाद फिर गुना का काम कीजिए, फिर जोड़ का कीजिए, फिर घटाव का। ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये आप याद कर लिए हैं तो आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। यहाँ पर जो अल्ताफ का 24 है तो रानी का और रवि किशन 24 ही आंसर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले भाग का काम करना है, मतलब भाग देना है, मतलब 6 से भाग देना है 48 को, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा में कितना चाहिए, यहाँ पर पंचम का भी कहना है और निष्ठा का भी कहना है कि 24 ही आंसर होगा ना। यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 अठे 48 होता है सर, कितना होता है, 6 अठे 48 होता है। अब आगे देखिए प्लस का प्लस, इसको हम 3 को फिर गुना करेंगे, क्योंकि भाग का काम हो गया तब गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अठे 24 होगा ना। और यहाँ पर 3 और 7 है तो सबसे पहला 7 तिया 21 होगा, -5 घटा देना। अब यहाँ पर दोनों काम होने के बाद जोड़ना है, जोड़ दीजिए। यहाँ पर 21 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 होगा। 29 में 5 घटा दीजिए तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 2 का 2 रह जाएगा। मतलब ये तो आंसर बिल्कुल आप लोग सही ले पाए। अंजलि का भी कहना है कि 24 ही होगा। एक सवाल आया है वो थोड़ा सा हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं है। सवाल कह रहा है कि 72 है, ठीक है, फिर भाग चिन्ह है लगा हुआ, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर 6 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट ओपन है, 3 और गुना 2 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, ये बंद है, फिर यहाँ पर जो है प्लस का 5 और जो है गुना 4। बस ये छोटा सा सवाल है। अब यहाँ पर अपना माथा फोड़िए और बताइए कि आप लोग का जो आंसर कितना आ रहा है। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए, ठीक है। यहाँ पर सवाल कह रहा है 72, उसके बाद भाग का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट है। यहाँ पर कुल मिलाकर 2-3 ब्रैकेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए धीरे धीरे आंसर आ रहा है, बस आपको यहाँ पर ये समझा दिया जाए किसका काम पहले करना है, पहले इसका काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको यहाँ पर यहाँ मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर जो आएगा उसको यहाँ भाग दीजिए, उसके बाद फिर इसको गुना करके जोड़ दीजिए, बस यही करना है। ज्यादातर यहाँ पंचम का भी कहना है 26 होगा, रानी का भी कहना है कि 26 होगा, 26 वाला कुछ ज्यादा है यहाँ पर। अंजलि का भी कहना है कि 26 होगा, ठीक है। 26 है तो हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं कि 26 होगा या फिर नहीं होगा ना। सवाल लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है सर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए निष्ठा का भी कहना है कि 26 ही होगा। 72 है, फिर भाग का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है सर, 6 है, फिर प्लस है, यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर 2 है, यही है ना। फिर ब्रैकेट का बंद, फिर प्लस का 5 गुना 4 है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 72 का 72 लिखेंगे, भाग है तो भाग ही लगा देंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे, 6 का 6, यहाँ पर गुना करेंगे, 3 दुना क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। पहला काम खत्म हुआ, ब्रैकेट हट जाएगा ना, पहला काम हम लोग कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 72 का तो 72,
भाग का तो भाग ही देंगे, अब इन दोनों के बीच में जोड़ है क्योंकि ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ पर 12 हो गया और प्लस का 5 गुना 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे 12 से भाग देंगे, 12 छक 72 होता है, और यहाँ पर जो है 5 चौका 20 भी होता है, जिसको आप गुना भी कर सकते हैं। 20 और 6 यहाँ पर जोड़ के आप लोग जो है 26 ले आए होंगे, ऐसा उम्मीद है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड और भी सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसान की ओर आते हैं। यहाँ पर एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, मतलब सवाल कह रहा है कि 500 रुपए में एक जो है सामान, कोई भी सामान हम लोग खरीद लिए और 600 रुपए में बेच दिए, बताइए लाभ कितना हुआ। अब यहाँ पर तो आसान सा सवाल है और सारे बच्चे इसको बना लेंगे ऐसा उम्मीद है ना। चलिए 100 आंसर आ रहा है ना, सारे बच्चे खटाखट बताने का प्रयास कीजिए। सर आसान सा सवाल है, क्लास 8 बजे तक चलेगा ना, इसलिए आपको 8 बजे तक फुल क्लास करना है, ठीक है। चलिए ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 आंसर होगा, 100, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एक चीज समझना है, सर शॉर्ट में तो हम बना ही लेते हैं, सामान कभी भी हम लोग खरीदते हैं तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य, याद रखिएगा ये चीज को ना, क्योंकि जब आप बुक में बनाइएगा तो इसी जैसा आपको बनाना है। क्रय मूल्य कितना दिया है, यहाँ पर दे दिया है 500, और विक्रय मूल्य जो हम बेच रहे हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, वो कितना दे दिया है, तो 600 दे दिया है। तब आपको देखना है लाभ पूछा है ना, तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, मतलब जितना में बेचे उसके बाद जितना में खरीदे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 100 ना। तो ज्यादातर बच्चे तो यहाँ पर 100 ही आंसर सेंड कर दिए हैं। अगला सवाल हानि वाला है, ठीक है। यहाँ पर 800 रुपए की वस्तु को हम 720 रुपए में अगर बेच दे तो कितनी हानि होगी, चलिए बताइए फटाक से। 800 की वस्तु को अगर हम 720 रुपया में अगर बेच देते हैं तो कितना का हानि हो जाता है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आसान सा सवाल दो है, उसके बाद फिर हार्ड पे हम लोग एक चले जाएंगे ना। चलिए 80 तो आ रहा है, ठीक है, बाकी बच्चे भी बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 2 मिनट रह गया है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर में आपको बता देना है, अभी एक दो सवाल और भी है। चलिए अल्ताफ का कहना है कि 180 होगा, पंचम का कहना है कि 80 होगा, अंजलि का 800 हो गया, कैसे पता नहीं, ठीक है। अगुल यहाँ पर जो है रानी का भी कहना है कि 80 यहाँ पर होगा। कुल मिला के क्या किए हम, यहाँ पर 800 में खरीदे और 720 रुपया में बेच दिए, तो हानि हुआ ना। तो घटा देंगे तो यहाँ पर 0 0 0, यहाँ से पैंचा लेंगे 10 में से 2, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब कितना आएगा, 80 आएगा, जो कि रानी का भी आंसर आ गया। थोड़ा सा हार्ड सवाल एक देख लेते हैं कहीं पर। चलिए एक मजेदार सवाल आपको लिए यहाँ पर मिल ही गया, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पटाख से बताइए किसको गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे ये आसान सा सवाल है, हर हाल में बताने का प्रयास करेंगे ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को तो है ये है, बस आपको बताना है कि इसको हल करेंगे तो कितना आंसर होगा। दो बच्चों का तो 32 32 आ गया है, ठीक है। निष्ठा के इससे